वेलकम बैक टू आवर चैनल द फिल्मीफाई। हमारी पिछली वीडियो ओरिजिन ऑफ नल में हमने आपसे एक सीक्वेंस का जिक्र किया था जिसमें नल अर्थ पर आता है और उसका सामना वेनम और अवेंजर्स से होता है। इस इवेंट को कॉमिक्स वर्ल्ड में ऑल ब्लैक इवेंट के नाम से जाना जाता है। ये ऑल ब्लैक इवेंट इतना बड़ा है कि इसको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम आपके लिए हमारे चैनल पर इस ऑल ब्लैक इवेंट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम इस ऑल ब्लैक इवेंट की हर पॉसिबल डिटेल को आपके लिए कवर करें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे ऑल ब्लैक इवेंट का एक भी एपिसोड मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ऑल ब्लैक इवेंट के पहले एपिसोड को। जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो में भी जाना था कि नल को दूसरे अच्छे सिम्बियोट्स क्लिंटार नाम के एक सिम्बियोटिक जेल में बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिम्बियोट्स भी होते हैं जो कि उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। उन्हीं सिम्बियोट्स में से एक सिम्बियोट होता है जिसका नाम कार्नेज होता है। वो दोबारा नल से हाई माइंड के जरिए कनेक्ट होने की हर पॉसिबल कोशिश करता है, क्योंकि इसी तरह वो नल को क्लिंटार से छुड़ा सकता था। लेकिन कार्नेज के सामने वेनम नाम की एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब ये कहानी शुरू होती है जब नल अपने दो ड्रैगन्स, एक ब्लैक और एक रेड सिम्बियोट ड्रैगन को अर्थ पर भेजता है। ब्लैक ड्रैगन सिम्बियोट थॉर से लड़ाई में हार जाता है, जिसकी वजह से नल का कनेक्शन भी हाई माइंड से टूट जाता है। लेकिन रेड ड्रैगन, जो कि एक सच्चा डिवोटी है नल का, वहीं अर्थ पर रह जाता है और वहीं रहकर नल के प्रति वफादारों की सेना बना देता है, जिसे वो चर्च ऑफ न्यू डार्कनेस नाम से बुलाने लगते हैं। वहीं पर पहली बार रेड सिम्बियोट क्लेटस कैसिडी के साथ बॉन्ड होके एक नया सिम्बियोट बनाता है जिसका नाम कार्नेज होता है, जो अभी हाल ही में हमें वेनम फिल्म के सेकंड पार्ट में देखने को भी मिला था। लेकिन वेनम से लड़ाई के बाद कार्नेज और क्लेटस दोनों मारे जाते हैं। अब कहानी शुरू होती है कार्नेज के रीबॉर्न की, जहां एक समय में स्कॉन सिम्बियोट नल से इन्फ्लुएंस्ड होके राह भटक जाता है। और मैं आपको बता दूं, स्कॉन सिम्बियोट तानेस नीड्स हैं, जिसके स्कॉन सिम्बियोट बनने की एक अलग कहानी है। आप तानेस को कार्नेज की मॉम भी बोल सकते हैं, लेकिन इस सीक्वेंस को हम आपके लिए दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। स्कॉन सिम्बियोट कल्ट डिवोटीज की हायर रैंक मेंबर होती है, जो कि एक प्लान बनाती है कार्नेज की मौत के बाद। वो कुछ कल्ट मेंबर्स को इकट्ठा करती है, जहां वो क्लेटस की डेड बॉडी को रिट्रीव करती है। वो बाद में उन्हीं मेंबर्स को ग्रैंडल सिम्बियोट के कोडेक्स को भी रिट्रीव करने के लिए भेजती है। और ग्रैंडल सिम्बियोट वही सिम्बियोट होता है जो कि थॉर के हाथों लड़ाई में मारा जाता है। तानेस, जो कि स्कॉन सिम्बियोट है, क्लेटस की डेड बॉडी को ग्रैंडल से बॉन्ड करती है। क्लेटस सिम्बियोट के साथ बॉन्ड होते ही फिर से जिंदा हो जाता है। तानेस उसको नल से कनेक्ट करना चाहती थी, पर क्लेटस स्कॉन सिम्बियोट को मार के कार्नेज के कोडेक्स से बॉन्ड कर लेता है, क्योंकि एक समय में तानेस ने भी कार्नेज सिम्बियोट से बॉन्ड किया होता है। वो हर एक उस आदमी के पीछे जाता है जो कभी ना कभी किसी सिम्बियोट से बॉन्ड कर चुका होता है। केवल यही एक तरीका होता है, जब ये सभी कोडेक्स उसके सिम्बियोट से बॉन्ड होंगे तभी वो क्लिंटार हाई माइंड से फिर से कनेक्ट हो पाएगा और उस गॉड ऑफ डार्क यानी कि नल को छुड़ा पाएगा। अब कार्नेज वॉर डिक्लेयर कर देता है, जहां वो सबसे पहले अपने पुराने साथियों श्रीक और डॉपलगैंगर को टीम में इंक्लूड कर देता है। श्रीक और डॉपलगैंगर रायट, एगोनी, फेज और लेशर के साथ मिलके हर एक उस इंसान के पीछे जाते हैं जो कि कभी ना कभी जाने अनजाने में किसी सिम्बियोट के साथ बॉन्ड कर चुका होता है। वो द मेकर्स की सिम्बियोट कोडेक्स आइसोलेशन एंड थर्मोहीटेड एक्सट्रैक्शन मशीन का इस्तेमाल करते हैं कोडेक्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि वो कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और वोल्वरीन से भी सिम्बियोटिक कोडेक्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इसका मतलब है कि कभी ना कभी कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और वोल्वरीन ने भी किसी न किसी सिम्बियोट से बॉन्ड किया होगा। अब इन सारे नरसंहार की वजह से एक बार फिर से वेनम और कार्नेज, जो कि दूसरे कोडेक्स के साथ बॉन्ड करके एब्सोल्यूट कार्नेज बनना चाहता है, आमने सामने आ जाते हैं। एब्सोल्यूट कार्नेज वेनम के सामने डार्क कार्नेज के रूप में आता है, जो कि दूसरे कोडेक्स के साथ पहले ही बॉन्ड कर चुका था। अवेंजर्स और वेनम दोनों मिलकर डार्क कार्नेज से लड़ने लगते हैं। उधर डार्क कार्नेज के दूसरे साथी अवेंजर्स पर भारी पड़ने लगते हैं, और साथ ही में हद तो तब हो जाती है जब एक सिम्बियोट वेनम के बेटे डिलन पर अटैक कर देता है। और यहाँ हमें पहली बार डिलन के बारे में पता चलता है, जो कि एक हाफ ह्यूमन सिम्बियोट है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर होने वाला है इस ऑल ब्लैक इवेंट का। अपने बेटे और अवेंजर्स को बचाने के लिए वेनम को मजबूरन कार्नेज के साथ सौदा करना पड़ता है, लेकिन कार्नेज वेनम को मार के उसके सिम्बियोटिक कोडेक्स को भी हासिल करना चाहता था। वेनम को मारना उसके लिए आसान नहीं था। अब वेनम डिसाइड करता है कि वो एब्सोल्यूट कार्नेज को मार देगा, इसलिए वो सभी एक्सट्रैक्टेड कोडेक्स के साथ खुद बॉन्ड कर लेता है।
दोनों की फाइनल फाइट शुरू हो जाती है। वेनम को कैसे भी करके कार्नेज को मारना है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो नल से फिर से कनेक्ट हो जाएगा। वेनम का होस्ट एडी ब्रॉक उससे अलग हो जाता है, जहां वो कार्नेज के होस्ट क्लेटस कैसिडी से लड़ने लगता है और एडी क्लेटस को नेक्रोसॉर्ड से मार देता है। वेनम कार्नेज के साथ बॉन्ड करके सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है और वो कार्नेज सिम्बियोट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ऐसा करने से एडी ठीक वही करता है जो कार्नेज चाहता था। वो सभी कोडेक्स को इकट्ठा करता है और वो ब्रह्मांड में क्लिंटार हाइव माइंड से फिर से कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से नल जो सो रहा होता है वो जाग जाता है। वो क्लिंटार प्लेनेट बनाने वाले हर सिम्बियोट पर फिर से एक बार कंट्रोल पा लेता है और हाइव माइंड के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। नल अब जाग गया है और पूरे कंट्रोल के साथ वो पृथ्वी पर आ रहा है। जिसका सबको डर था आखिर में वही हुआ। जिस जंग को अवेंजर्स और वेनम मिलकर रोकने में लगे हुए थे वो अब छिड़ चुकी है। एब्सोल्यूट कार्नेज तो बस एक छोटा सा मोहरा था। द डार्क यानी कि नल पृथ्वी पर आ रहा था तबाही मचाने। अब ये देखना होगा कि क्या नल धरती को भी दूसरे प्लेनेट की तरह खत्म कर पाएगा या फिर वेनम और अवेंजर्स उसे रोकने में कामयाब हो जाएंगे। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बहुत जल्द ही ऑल ब्लैक इवेंट का सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।